अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रज़िया अपने प्रोग्राम टुडे विद रज़िया के साथ हाजिर हूँ। आज बात करेंगे स्टेट लाइफ तबाही के किनारे पर है। कोई भी इदारा वर्कर की ख़राबी की वजह से नहीं बल्कि इंतज़ामिया की नाक़िस पॉलिसियाँ, करप्शन और उनकी नाअहली की वजह से तबाह और बर्बाद होते हैं, जिसमें सर फहरिस्त स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान एशिया का सबसे अमीर तरीन इदारा और ट्रिपल ए रेटिंग कायम किए हुए एक इदारा था, जिसे हुकूमत की नाअहली और उसके नाक़िस पॉलिसियों की वजह से आज वो तबाही के दाहने पे खड़ा है, जहाँ पर लोगों को ना सिर्फ बेरोज़गार कर दिया गया बल्कि भूख और अफलास की एक ज़िंदा मिसाल कायम कर दी गई है। साथियों, अब इस वक्त मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि स्टेट लाइफ पाकिस्तान का वो वाहिद एशिया का इदारा था जिसे डॉक्टर कदीर जैसे साइंसदान ने इस बात की मुबारकबाद दी थी कि अगर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ना होता तो एटमी मंसूबा कामयाब ना होता। लेकिन इस इदारे को हमारी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की नज़र लगी। उसने अपने ऐसे लोगों को जो करप्ट, जिसमें यूनुस झागा, रज़ाक दाऊद और दीगर लोगों को जब चेयरमैन बनाकर बिठा दिया गया, उनके गलत पॉलिसियों की वजह से ये तबाही के दाहने पे चला गया। 2019 में फरवरी 2019 में फील्ड वर्कर स्ट्रक्चर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जब ऐसे लोग जिनको इसकी नावों के मार्केटिंग फीड फोर्ड को कैसे चलाया जाता है, ये वो इदारा है जो ख़ुद अर्न करके कमाने वाला था और इसको कोई सैलरी इनकम नहीं दी जाती थी। ये मईशत में एक फ़ाल किरदार अदा कर रहा था। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे इदारे, ऐसे 26 इदारे जिनको प्राइवेटलाइज करके मईशत को बुरी तरह से तबाह व बर्बाद करने की साजिश की जा रही है, जिसमें नेशनल बैंक, स्टेट लाइफ और दीगर इदारे जिनकी बारी बाद में भी आना है। तो इस वक्त कहना ये चाहूँगी कि स्टेट लाइफ के जो वर्कर हैं वो इस वक्त इस कदर परेशान, गंभीर हालत में हैं कि जिसका मिसाल नहीं मिलती। स्टेट लाइफ के वर्कर अपना खून पसीना एक करने के बाद इस इदारे को इतना मुस्तहकम और ट्रिपल ए रेटिंग कायम करने वाला इदारा बनाया, जो कि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से आज तबाह और बर्बाद होकर रह गया। स्टेट लाइफ आज इसने 1972 के दायरे में आज तक वो कभी भी माइनस में नहीं गया, जो कि 2019 में आज माइनस में जा रहा है। ये वो इदारा है जहाँ पर लोग आकर काम करते हैं, अपनी मेहनत और इफलास के जौहर दिखाते हैं। ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को जो एक नुमाइंदा है वो एक जौहरी है, जो इस फील्ड में आने के बाद एक कमीशन बेसिस पे काम करता है और वो तराशते अपनी सलाहियतों को फिर जाके कहीं ऑफिसर्स बनता है। और ऑफिसर्स को 2019 फ़ैब में सिर्फ ये कहकर कि जी वो जाली हैं, घोष मुलाजमीन हैं, उनको उस कैडर को ख़त्म कर दिया गया, जिसे बाद में अदालतों में ये साबित हुआ कि यूनुस झागा साहब ने ये बात गलत कही थी और स्टेट लाइफ का फील्ड ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर जो है वो घोष मुलाजमीन नहीं हैं, वो एक बिल्कुल रिलायबल ऑफिसर है, जो कि ट्रेनिंग पास करने के बाद, एक टाइम पीरियड देने के बाद एक ऑफिसर्स कहलाता है। तो क्या इस इदारे को इस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा? इसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले कंटेनर पे खड़े होकर ये बात वाज़ा तौर पे कही थी कि हम लोगों को नौकरियां देंगे, तालीम देंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। तो क्या ये नया पाकिस्तान है वज़ीर आज़म साहब? आपकी क़यादत में ये नया पाकिस्तान है कि जो पुराने इदारों को तबाह बर्बाद कर दें और फिर नया पाकिस्तान बनाएंगे? तो पुराने ओल्ड इज़ गोल्ड होता है। पुराने इदारे जो चल रहे हैं उनको खुदारा वैसे ही चलने दीजिए। अभी वो वक्त नहीं है कि आप नए इदारे बनाएंगे और नए इदारों को लोगों को उसी तरह से लेकर चलेंगे जिस तरह पुराने इदारे चल रहे थे। तो पुराने लोग जो बेरोज़गार हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो किससे दादो फरियाद करें? तो आपके साथ जो काली भेड़ें हैं, खुदारा उन भेड़ों का आप मवाजना कीजिए, वरना इस तरह से लोग तबाही के उस दाहने पर आएंगे कि रोडों पर निकल आएंगे और आपके इक़्तिदार को भी ख़तरा हो जाएगा। कम अज़ कम अगर आपको हाईलाइट किया जा रहा है, डी चौक पर हमारे मुज़ाहिरीन महीनों तक बैठे रहे, मुज़ाहरे करते हैं, लेकिन हुकूमत के कानों पर कोई जू ना रेंगी। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ जुल्म करने वाले इसी तरह जुल्म करते रहेंगे। आपकी क़यादत में लोगों की देखा जाता है कि जी उनकी ये बासपरस हो रही है, लेकिन कोई लाए अमल तय नहीं किया जाता। अगर किसी ने करप्शन किए तो उसे सज़ा क्यों नहीं मिलती है? जब बारहा ये कोर्ट में भी साबित हो चुका है कि ये तमाम अनासिर जो हाईलाइट किए गए हैं
वो ना अहल हैं, वो ना इस लायक नहीं है कि इन पोस्टों पे बैठें, तो उनको क्यों नहीं इस बात की सज़ा दी जाती? हालांकि फ़ैसला होने के बावजूद भी उनको उन सीटों पे से नहीं हटाया गया। क्यों? क्या वजह है इसकी कि तमाम लोग के साथ मिले हुए हैं? अगर यही अमल रहा तो इदारे के इदारे तबाह हो जाएंगे। ये नए पाकिस्तान का कौन सा आगाज़ है? इससे तो बेहतर हमारा पुराना पाकिस्तान था कि पुराने पाकिस्तान को ही कायम रहने दिया जाए ताकि लोग सुकून से तो रहें। यहाँ तो करप्शन होने के बावजूद भी लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं कि अदालतों में फ़ैसले नहीं हो रहे हैं। क्यों? कि मज़लूम पे जुल्म हो रहा है और जालिम जुल्म करता चला जा रहा है। जुल्म मज़लूम सहने के आदी हो गए हैं, क्योंकि जुल्म जो है वो जितना बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। तो खुदारा वज़ीर आज़म साहब, आपसे अपील है कि इस इदारे को बचाइए और काली भेड़ें जो आपके इर्द गिर्द आपके साथ हैं उन पे नज़रसानी कीजिए, ताकि लोग आपकी इस तरफ जो नेगेटिव हो चुके हैं, आप बाहर अपने महलात से निकल कर देखिए कि लोग जो है वो बहुत नेगेटिव हो गई है आवाम आपके लिए, कि जहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। इतने जुल्म और सितम हो रहे हैं, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तमाम दुनिया में जुल्म हो रहा है, और रहा सहा जो पाकिस्तान के मुस्तहकम मजबूत इदारे थे वो भी अब तबाही के इदारे पे आ गए हैं। तो खुदारा इन काली भेड़ों को अपने उसमें आप देखिए, उनकी मवाजना कीजिए और उनको सज़ाएं दें। जब करप्शन साबित हो रही है तो उनको सज़ाएं देना चाहिए, ना कि डेट पर डेट बढ़ती चली जाती है, जिस पर आवाम का आप पर से एतबार उठ रहा है। अगर यही आलम रहा तो यहाँ कोर्टों में कोई फ़ैसले नहीं होंगे, यहाँ यही होता रहेगा कि जुल्म बढ़ता रहेगा और लोग आवाम रोडों पर आ जाएंगी, और रोडों पे आने का मतलब है कि तख्ता भी उलट जाएगा। तो मेरी आपसे बहुत पुरअमन गुजारिश है कि खुदारा इदारों को बचा लीजिए और नज़रसानी कीजिए। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है। कोरोना जैसे अल्लाह ने वायरस को पूरी दुनिया में कर दिया, जिससे इदारे के इदारे बंद हो गए, पूरी दुनिया बंद हो गई, जहाज़ की आमदोरफ्त बंद हो गई, फ़ज़ाओं में सांस लेने वाले लोग स्टॉप होकर रह गए। तो क्या इस निज़ाम से कुछ नहीं सीख रहे हैं? हमें सीखना चाहिए। क्यों? कि अगर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है तो वो इस तरह पड़ेगी कि फिर सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो खुदारा उस वो वक्त आने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है कि इसको बचा लीजिए और अपना मुवाजना कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।